Good morning, students, and welcome back again to संस्कृत क्लास। जैसा कि आप सब जानते ही है, हमने आपका चैप्टर 1, 2, 3 एंड ग्रामर के लट लकार और लूट लकार ये चीज़ें पढ़ी है, राइट। तो आने वाले कुछ दिनों में शायद आपकी यूनिट टेस्ट की एग्ज़ाम हो सकती है। कब है वो तो अभी कंफर्म नहीं है, बट होगी। तो उसके लिए उसको ध्यान में रखकर हम नया चैप्टर न पढ़े और इसी जो हमने पढ़ा है चैप्टर 1, 2, 3 लट लकार लूट लकार, इन्हीं का 1-2 बार रिवीजन करते हैं, राइट। तो उन सब में से आज हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 का। आपका चैप्टर 1 है संस्कृत वर्णमाला। चैप्टर 1 संस्कृत वर्णमाला। अब आप समझिए कि संस्कृत भाषा है और वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट्स, यानी कि संस्कृत भाषा के अल्फाबेट्स, राइट। जैसे इंग्लिश में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये 26 लेटर्स है। वैसे ही संस्कृत में 48 लेटर्स है। कितना डिफरेंस हुआ, कहाँ 26 और कहाँ 48, डबल से भी ज़्यादा, आई मीन थोड़े कम। जैसे इंग्लिश में ABCD से लेकर Z तक के जो 26 लेटर्स है, उनमें 5 वोवेल्स है और बाकी के 21 है वो कॉन्सोनेंट्स है। तो वैसे ही संस्कृत में भी वोवेल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बट उनको कहा किया जाता है स्वर और व्यंजन। और संस्कृत में और तीसरी एक कैटेगरी होती है अयोगवाह। तो यानी कि क्या होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि As I said कि 3 प्रकार की कैटेगरियाँ होती है, स्वर, व्यंजन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जो तो मैं कह रहा था कि 3 कैटेगरियाँ होती है। इंग्लिश में 2 ही होती है, टोटल 26 लेटर, उसमें वोवेल 5 और 21 कॉन्सोनेंट्स। बट संस्कृत में सब वोवेल और कॉन्सोनेंट्स तो होते ही है, उसके साथ तीसरी और एक कैटेगरी है अयोगवाह। आपका चैप्टर देखिए, उसमें क्या लिखा है। सबसे पहले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण या अक्षरों से शब्द बनते हैं तथा शब्दों से भाषा का निर्माण होता है। जैसा मैंने आपको बताया ABCDEFG ऐसा करके वर्णमाला पूरी अल्फाबेट्स हुई। तो क ख ग घ मिलकर संस्कृत की वर्णमाला बनते हैं। और जब ऐसे क, म और ल अलग अलग हो गए तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, बट क, म, ल ऐसा साथ में लिखेंगे तो कमल शब्द बनेगा, यानी कि भाषा बनेगी। तो वर्णों के समूह को, ये समूह हो गया, ये अलग अलग वर्ण हुए, ये वर्ण का समूह हो गया। तो वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला से ही शब्द बनते हैं, वर्ण से ही शब्द बनते हैं, अक्षरों से ही शब्द बनते हैं। हिंदी भाषा संस्कृत का ही बदला हुआ रूप है। इस प्रकार हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत एवं हिंदी भाषाओं की लिपि का नाम देवनागरी है। ये आपको, मुझे जहाँ तक ख्याल है, ये आपको पता ही होगा कि संस्कृत का हिंदी का जन्म जो है वो संस्कृत से ही हुआ है। हिंदी के जितने भी अक्षर है वो संस्कृत में से ही लिए गए हैं, राइट।
तो जैसा हमने पहले बात की, वो आपके देखिए पिंक अक्षर में वही लिखा है। सॉरी, एक बात बताना भूल गया, देवनागरी लिपि की बात यहाँ की गई। जैसे मैं यहाँ लिखूं आई एम गोइंग, और यहाँ मैं लिखूं आई एम गोइंग, तो ये क्या हुआ, ये आई, ये ए एम, ये सब क्या है, लैटिन अक्षर है और ये भाषा इंग्लिश है। यहाँ हिंदी अक्षर है और ये भाषा इंग्लिश है। तो कहने का मतलब क्या है कि अक्षर की राइटिंग जो स्टाइल होती है उसे लिपि कहते हैं। तो ये आई, ये ए या एम, ये सब लैटिन लिपि है और इंग्लिश लैंग्वेज है। वैसे ही ये आ और ई वगैरह अक्षर जो है वो देवनागरी लिपि के है और भाषा हिंदी है। भले ही ये मैंने आई एम गोइंग इंग्लिश लिखा, बट हिंदी भाषा के अक्षर तो है ना। कहने का मतलब अक्षरों की राइटिंग स्टाइल को लिपि कहते हैं। ओके, अब देखिए पिंक अक्षर में आपके उसमें लिखा है, संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, राइट, कि संस्कृत में 3 प्रकार के अक्षर होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो उसमें से सबसे पहला स्वर। अब आपके मन में हमेशा ये ही रहता है कि अ, आ, ई, उ, लास्ट में और अह तक, तो वो स्वर कहे जाएंगे। नो डाउट स्वर कहे जाते हैं सारे के सारे, बट जो लास्ट के 2 है और अह जिसे आप बोलते हो, वो स्वर नहीं कहलाते, वो अयोगवाह कहलाते हैं। स्वर कौन से है एक्चुअल में देखते हैं। सबसे पहले अ, फिर आ, फिर छोटा ई यानी कि ह्रस्व ई, फिर बड़ा ई यानी कि दीर्घ ई, फिर छोटा ऊ यानी कि ह्रस्व ऊ, फिर बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ, फिर छोटा रू, जैसे हम ऋषि शब्द लिखते हैं तो रू करते हैं, वैसे बड़ा रू। फिर ये आपके लिए बिल्कुल नया है, लू, ल करके नीचे रू की मात्रा। ये स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका वेद में प्रयोग हुआ है और एक ही बार हुआ है, बट फिर भी ये स्वर की कैटेगरी में है। फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ। अब गिनिए, 13 होंगे, राइट, 13 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। देखो उसमें अब लिखा ही है, पहले स्वर की डेफिनेशन दी है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं, और स्वर 13 है जो ये हमने देखे, वही आपका ग्रीन हाइलाइटेड बॉक्स में लिखा है, अ आ ई उ रू लू ए ऐ ओ औ, राइट। स्वर की डेफिनेशन क्या है, ये जितने भी लेटर्स है उनको बोलने में हमें किसी और अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए डेफिनेशन में क्लियर लिखा है। जब हम अ बोलते हैं तो हमें किसी और की सहायता अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर हम क बोलते हैं तो इसमें क और इनविजिबल अ है, यानी कि क बोलने के लिए हमें अ की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी कि कॉन्सोनेंट बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, बट स्वर बोलने के लिए हमें कॉन्सोनेंट की या किसी और लेटर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी स्वर की, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं,
और स्वर 13 है, 13 है। अ आ इ ई उ ऊ रू लू ए ऐ ओ औ, राइट। अम और अह स्वर नहीं है। वो जो तीसरी कैटेगरी है अयोगवाह, उसमें आते हैं अम और अह, राइट। समझ में आ गया स्वर। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं व्यंजन का। तो दूसरा टॉपिक हमारा है व्यंजन, राइट। अब व्यंजन यानी क्या? जो स्वर से उल्टा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें स्वर व्यंजन कहते हैं, राइट। तो वैसे व्यंजन कितने हैं? 33। वो कितने थे? स्वर 13। अब ये 33 कौन से है वो आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा है और मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ। क, ख, ग, घ और ङ। ये ड, डमरू का ड करके बीच में डॉट करके यहाँ तिरछी लाइन, फिर च, छ, ज, ज और ञ। ये ङ और ञ दोनों नाक में से हमें प्रयत्न करके बोलना है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, ञ। फिर ट, ठ, ड, ढ, ढण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। फिर य, र, ल, व। श, श, स और ह। तीन ही है। 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33, राइट। हो गए 33, 33, ओके। तो 13 वोवेल्स, 33 कॉन्सोनेंट्स और 2 अयोगवाह। मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन संस्कृत आर 48। ये 33 प्लस 13 यानी 46 और 2 अयोगवाह 48। वो 2 अयोगवाह कौन से है? ये किसी भी अक्षर के ऊपर हम डॉट करते हैं वो, और किसी भी अक्षर के बाजू में डॉट डॉट करते हैं वो, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। देखिए आपका जो कॉन्सोनेंट्स का बॉक्स है उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स और है, पेज 11। अयोगवाह वे 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार यानी कि ब्रैकेट में बिंदी और विसर्ग ब्रैकेट में डॉट डॉट। ओके, समझ में आ गया? तो इस प्रकार आपका चैप्टर 1 यहाँ आपको पढ़ाया गया। अब पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 12। उसमें आपको एग्जाम्पल्स दिए गए। उपरयुक्त स्वर, अनुस्वार तथा व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे क आधा प्लस अ, फिर उसका चिन्ह डैश यानी कुछ नहीं है, अ का चिन्ह। मात्रा युक्त व्यंजन क्या है? क। मात्रा युक्त व्यंजन यानी कि क आधा उसमें अ मिलकर क बना, और उसका एग्जाम्पल दिया कर। वैसे ही दूसरा देखिए, क आधा प्लस आ, अब चिन्ह उसका क्या है? जैसे खड़ी लाइन, ब्रैकेट में आपको दिया खड़ी लाइन। अब अगर क में आप खड़ी लाइन जोड़ देंगे तो का बन जाएगा। देखिए बाजू में क्या लिखा? मात्रा युक्त व्यंजन में का, और उसका उदाहरण बाला।
यानी कि ब में आ और ल में आ, बाला। फिर क में ई, उसकी मात्रा बताई गई ऐसी, और उदाहरण दिया पी क, यानी कि क में ऐसी मात्रा डालेंगे तो पी और क, पी क। वैसे ही सारे आप उदाहरण देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका स्वर, व्यंजन और अयोगवार तीनों का आपको एग्जाम्पल्स मिलते जाएंगे। ओके, समझ में आ गया पूरा चैप्टर, राइट। अब उसकी एक्सरसाइज देखिए। आपके यहाँ लिखा है अभ्यास, यानी कि एक्सरसाइज, राइट। तो संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णाः सन्ति, यानी कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर है, कति वर्णाः यानी कि कितने अक्षर है। तो संस्कृत वर्णमालायां त्रयोदश 13 स्वर है। फिर स्वराः के सन्ति, संस्कृत भाषायां कति स्वराः सन्ति। सो एज वी डिस्कस्ड, संस्कृत पहला क्वेश्चन, संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णाः सन्ति, यानी कि संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत के अल्फाबेट्स में कितने वर्ण है, यानी कि अक्षर है, राइट। तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे, संस्कृत जो क्वेश्चन में है उसी में से 2-4 शब्द उठाने हैं, 2-3 शब्द, और बाकी का जो क्वेश्चन वाला वर्ड है कति वर्णाः, कति यानी कि कितने। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखिए संस्कृत वर्णमालायां, वो तो आपको आंसर में भी लिखना है। फिर कति की जगह लिखना है त्रयोदश, त्रयोदश यानी कि 13, ओके। फिर वर्णाः सन्ति, तो पूरा आंसर क्या बनेगा, संस्कृत वर्णमालायां त्रयोदश वर्णाः सन्ति। सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक। ये तो सिर्फ स्वर की बात है। टोटल कितने वर्ण हैं, कुल कितने वर्ण हैं, तो आपको लिखना है अष्ट चत्वारि के ऊपर डॉट, रिम, फिर शत, अष्ट चत्वारिंशत् साथ में। तो अष्ट चत्वारिंशत् यानी कि 48, ये चत्वारिंशत् यानी 40 और अष्ट यानी 8, 40 + 8 48, 48, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन, स्वराः के सन्ति, संस्कृत भाषायां कति स्वराः सन्ति, यानी कि स्वर कितने हैं, स्वर किसे कहते हैं, और संस्कृत भाषा में कितने स्वर है। तो मैं ये आंसर डिक्टेट करता हूँ, आप लिखिए, आसान है। ये शाम, षटकोण का, ये शाम, वैसे तो मैंने आपको पीडीएफ में दे ही दिया है, तो आप वो भी रिफर कर सकते हैं। ये शाम यानी कि जिन वर्णानाम यानी कि अक्षरों के, जिन अक्षरों के, उच्चारणे यानी कि उच्चारण में, ये शाम वर्णानाम उच्चारणे, जिन वर्णों के उच्चारण में, अन्येषां वर्णानाम, अन्य वर्णों की सहायता न भवति, सहायता न लेनी पड़े, येषां वर्णानाम उच्चारणे अन्येषां वर्णानाम सहायता न भवति, तान् स्वराः कथ्यन्ते, उन्हें स्वर कहते हैं। और उसमें दूसरा क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में है, संस्कृत भाषायां कति स्वराः सन्ति, तो संस्कृत भाषायां त्रयोदश यानी कि 13, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा कस्याः भाषायाः जाता, हिंदी भाषा किस भाषा में से जन्मी है। तो हिंदी भाषा
संस्कृत भाषायाः जाता। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन, व्यंजनानि कानि भवन्ति। व्यंजन कितने क्या होते हैं, यानी कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो येषां वर्णानाम् उच्चारणे स्वराणां सहायता भवति तान् व्यंजनानि कथ्यन्ते। ओके, फिर से बोलता हूँ, येषां वर्णानाम् उच्चारणे स्वराणां सहायता भवति तान् व्यंजनानि इति कथ्यन्ते। ओके, समझ में आ गया। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 देखिए, एमसीक्यू है। आपको 4 एमसीक्यू पूछे हैं, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको सही टिक करना है, टिक मार्क करना है। ओके, पहला व्यंजन। अब आपको अ, ई, ए और म दिया गया, अ, ई, ए और म। तो आप देख सकते हैं अ, ई और ए जो है वो स्वर आता है, व्यंजन जो है वो उसका सही आंसर म है, वो व्यंजन है। फिर स्वर प, न, द, ई, प, न, द, ई। अब आप देख सकते हैं कि प, न और द है वो व्यंजन है, तो ई इसका सही आंसर है। फिर अनुस्वर, आपको पहले ये दिया गया, फिर ये दिया गया, फिर ये दिया गया और वापस ये दिया गया। आपको पता है इसको विसर्ग कहते हैं। हाँ, ये और ये जो है वो रू होता है, सही आंसर है ये अनुस्वर। और विसर्ग, उसमें आपको ये दिया गया पहले, फिर ये डॉट डॉट, फिर ए और ओ, ऐसा 4 ऑप्शन दिए गए, तो सही आंसर ये है विसर्ग। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है, स्वरान व्यंजनानि च पृथक पृथक लिखत। स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखिए। आपको एक साथ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो एक साथ जंबल करके 16 लेटर्स दे दिए हैं। इसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है, मिक्स्ड है। उसको आपको अलग अलग छांटना है। पहले स्वर करके बाजू में आपको स्पेस दी गई, फिर व्यंजन करके इस बाजू में स्पेस दी गई। तो एक एक अक्षर लेते जाइए और उसमें डालते जाइए। पहले न है तो वो नीचे व्यंजन में आएगा, तो नीचे के लाइन में निकलिए द, न, फिर द, वो भी नीचे व्यंजन में, फिर वो भी नीचे व्यंजन में, फिर रू, वो ऊपर स्वर में, फिर च, वो व्यंजन में, फिर उ, स्वर, ई, स्वर, त, व्यंजन, आ, स्वर, फिर प, व्यंजन, ए, स्वर, ल, व्यंजन, उ, स्वर, र, व्यंजन, ए, स्वर और म, व्यंजन। तो इस प्रकार आपकी आज हमने आपका चैप्टर 1 पढ़ा, रिवाइज किया, उसकी एक्सरसाइजेस अगेन हमने डिस्कस की। मैंने आपको PDF दे दी है, भेज दी है, उसमें से भी आप रिफर कर सकते हो। तो प्लीज गो थ्रू विथ दिस एंड प्रिपेयर वेल। नेक्स्ट पीरियड में किसी और चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।